शुरुआत में बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी 20 साल रहा, लेकिन 20 साल में भी सुधार नहीं हो पाया। और अभी बोल रहा है कि हम सुधार करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सुधार करेगा। विकल्प पार्टी के तौर पर उभरा है, आप देखते भी होंगे। भारत आदिवासी पार्टी की आदि जगह बना सकते हैं। हाँ, बना सकता है। आदिवासी पार्टी जो बनाए हैं बना सकता है, काहे कि वो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यही है कि यहाँ की जो झारखंड की शिक्षा का अभाव के कारण आदमी समझ नहीं पाते हैं। कोई मुर्गा भात खा के, कोई दारू पी के जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, जो वोटिंग करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का अभाव से कोई भी जानते हैं कि पैसा का लोभ से वो वोटिंग गलत आदमी को दे देता है। जयराम महतो का पार्टी को आदिवासी किस नज़र से देखता है? जातीयता मुद्दा रखता है। यानी जातीयता बीच में आ जाती है। हाँ, जातीयता बीच में आ जाती है। तो पेशा कानून फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार भी लागू नहीं कर पाई, तो क्या कहेंगे? लागू करने से एक विश्वास बढ़ता जेएमएम के प्रति, क्या कहेंगे? जेएमएम का सरकार तो है नहीं, गठबंधन है, तो 1/3 बहुमत से उसको साबित करना पड़ता है कि अगर 1932 खतियान लागू करेगा तो 1/3 बहुमत से उसको, मतलब जितना भी विधायक हो उस पे स्टाम्प का धब्बा लगना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। झारखंड में खास तौर पे यहाँ पर कहीं न कहीं एक दिक्कू शब्द प्रचलित है। दिक्कू यानी बाहरी कह सकते हैं। कभी-कभी बीजेपी को भी दिक्कू कहा जाता है, दिक्कू पार्टी कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, उनकी कौन सी नीति नियम आदिवासियों के हित में नहीं होती है कि उसको लोग दिक्कू भी कह रहे हैं? दिक्कू इसलिए कह रहे हैं कि बाहर, झारखंड से बाहर के नेता लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, उसी को विधानसभा का सदस्य बनाया जा रहा है। तो झारखंड के प्रति सोचता नहीं है कि झारखंड का विकास हो। झारखंड का विकास होने से यहाँ की जो बहुल क्षेत्र है आदिवासी को, उसका विकास होगा। इसलिए उन लोग नहीं सोचता है कि आदिवासी आगे बढ़ें। आदिवासी को बहुत नीचा समझता है, आदिवासी को देखना नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े। जोहार, इस वक्त हम लोग सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं और कहीं ना कहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। हम लोग विशेष वार्ता करने वाले हैं, चुनाव यात्रा में आए हुए हैं। क्या कुछ इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, कितना कुछ विकास हुआ है यहाँ के आदिवासी जनजातियों का, यहाँ के खासतौर पर मूलवासियों का। फिलहाल दादा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत जोहार। जोहार। खासतौर पर सिल्ली क्षेत्र, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जनरल सीट है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, आदिवासियों की संख्या है। तो फिलहाल क्या कुछ हम सवाल करेंगे और उसका मैंने कुछ जवाब दीजिएगा कि कितना कुछ विकास हुआ है। यहाँ पर देखा जाता है कहीं न कहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है और सिल्ली क्षेत्र भी कृषि से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कितना कुछ सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर मिला है? सिंचाई का व्यवस्था तो अभी तक नहीं मिला है। सिंचाई का व्यवस्था नहीं मिला है। और कहीं न कहीं ख़ास तौर पे अधिकतर जो सिल्ली क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए और कहीं न कहीं उतना आर्थिक रूप से भी उतना मजबूत नहीं है कि लोग प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। तो क्या कहेंगे, सरकारी स्कूलों में कितनी व्यवस्था सुधरी है कि किस किस तरीके से पढ़ाई होती है? क्या आप संतोषजनक पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में? पहले से तो अभी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन संतोषजनक तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आगे का विश्वास किया जाए कि अगला हो सकता है यानी सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ, सुधार करने की आवश्यकता है। अभी देखा जा रहा है सरकारी स्कूलों में डिजिटल जैसे सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी देख ही रहे हैं कि कोई स्कूल है तो बेंच है, तो बेंच फटा हुआ है। अभी सुविधा जितना होना चाहिए सरकारी स्कूल में पढ़ने लिखने का, लेकिन अभी जो ये हेमंत सोरेन जी हैं, अभी बहुत सारी उपलब्धियाँ दिलाए हैं। अभी पहले से बहुत बेहतर अच्छा पढ़ाई हो रहा है। काहे कि किताब अभी मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है फ्री का, और स्टाइपेंड भी मिल रहा है। जहाँ तक कि स्टाइपेंड छात्रवृत्ति भी मिल रहा है, पहले की अपेक्षा अभी मिल रहा है। मैंने सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। जल जंगल जमीन कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का नारा है, खासतौर पे पूरे झारखंड में मांग होती आ रही है। उसको पेशा कानून कहते हैं। तो पेशा कानून फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार भी लागू नहीं कर पाई, तो क्या कहेंगे, लागू करने से एक विश्वास बढ़ता जेएमएम के प्रति, क्या कहेंगे? जेएमएम के प्रति देखिए, मेन बात होता है कि एक तरफा जेएमएम का सरकार तो है नहीं, गठबंधन है। तो 1/3 बहुमत से उसको साबित करना पड़ता है कि अगर 1932 खतियान लागू करेगा तो 1/3 बहुमत से उसको, मतलब जितना भी विधायक हो उस पे
स्टाम्प का धब्बा लगना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। यानी हेमंत सोरेन की सरकार जो है गठबंधन के कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। निर्णय ले पा रहा है कुछ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। आगे की केंद्र की सरकार जो है, यहाँ की झारखंड की सरकार जो है, ये पारित करके भेज देता है, लेकिन केंद्र की सरकार पारित करने में असमर्थ है। जैसे सरना धर्म कोड हम लोग का सरना धर्म कोड तो अभी तक पारित नहीं हुआ, 2 बार वहाँ से वापस आ गया है ना। हाँ, जितना बार गया, 2 बार गया है, 2 बार वापस किया गया है। यही कहेंगे कि केंद्र सरकार हम लोग के ऊपर अन्याय कर रहा है सरना कोड के लिए। हम यही चाहते हैं कि अब की बार सुधार होना चाहिए। हम बीजेपी को भी बोलना चाहते हैं कि सरना कोड लागू होना चाहिए। हम लोग का आदिवासी का पहचान है और जाति जनगणना होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी तमाम पार्टियां इस बार उभरी है। एक विकल्प पार्टी है JKLM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो का पार्टी। जयराम महतो का पार्टी को आदिवासी किस नज़र से देखता है? देखिए, जयराम पार्टी को तो हम कहते हैं उसका सिद्धांत ठीक है, क्रांतिकारी ठीक है। वो खतियानी के बारे में लड़ता है, झारखंड के बारे में लड़ता है कि झारखंड राज्य अलग हुआ तो हम लोग का पहचान होना चाहिए। लेकिन उसका यही नीति नियम है कि हम लोग जितने भी आदिवासी हैं, उसका मुद्दा हम लोग का सहयोग नहीं है। वो अपना मुद्दा रखता है कि जातीयता मुद्दा रखता है। यानी जातीयता बीच में आ जाती है। हाँ, जातीयता बीच में आ जाती है। और एक सवाल रहेगा, एक विकल्प पार्टी के तौर पर उभरा है, आप देखते भी होंगे, भारत आदिवासी पार्टी। कहीं ना कहीं लगातार उनके जो सांसद है राजकुमार राव सदन में बोलते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे पार्टी यहाँ के आने वाले समय में यहाँ के आदिवासियों का जगह बना सकता है आदिवासियों के दिलों में? हाँ, बना सकता है। आदिवासी पार्टी जो बनाए हैं बना सकता है, काहे कि वो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यही है कि यहाँ की जो झारखंड की शिक्षा का अभाव के कारण आदमी समझ नहीं पाते हैं। कोई मुर्गा भात खा के, कोई दारू पी के जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, जो वोटिंग करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। अभी का ये है कि कोई खान पान से कोई किसी का बहुत आर्थिक स्थिति है, यहाँ की बहुत आर्थिक दयनीय स्थिति है। यहाँ की जो शिक्षा का अभाव से आदमी वोटिंग करते हैं। पेट नहीं चलेगा तो पैसा का लोभ है। कोई भी जानते हैं कि पैसा का लोभ से वो वोटिंग गलत आदमी को दे देता है। इसी कारण आदिवासी को आगे जाने का मतलब बाध्य हो जाता है। यानी आर्थिक कमजोरी का भरपूर फायदा यहाँ के राजनीतिक पार्टी लोग उठाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। यही जैसे होता है बाहरी आदमी लोग, यही मतलब आर्थिक फ़ायदा उठाते हैं। उसी में अभी देखिएगा जितने भी बड़े पूंजीपति पार्टी है, वो सब अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। देख ही रहे हैं, झारखंड अलग होने के बाद 24 साल हो गया झारखंड अलग हुआ। मान लीजिए बच्चा पैदा होता है तो उसको अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, तो शिक्षा मिल नहीं पाया। झारखंड अलग हुआ तो यहाँ झारखंड अलग होने के बाद हम लोग का पहचान होना चाहिए था कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए था। और यहाँ की नीति नियम जो होती है ना, यहाँ का जो CNT एक्ट हो, उसका सुरक्षा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। यानी झारखंड राज्य के 24 साल होने के बाद भी एक भी नीति नियम सरकार, जितनी भी सरकार आई, बना नहीं पाई, क्या कहेंगे? हाँ, बना नहीं पाई अभी तक। जब तक शुरुआत में बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी 20 साल रहा, लेकिन 20 साल में भी सुधार नहीं हो पाया। और अभी बोल रहा है कि हम सुधार करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सुधार करेगा। काहे कि यहाँ सब बाहरी आया है और बाहरी का सपोर्ट देखना चाहता है कि यहाँ झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी को देखना नहीं चाहता है कि कोई मुख्यमंत्री बने। और बना है अभी जो हेमंत सोरेन बना है, ये तो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लड़ा है। और जो शिबू सोरेन अभी हम लोग का झारखंड राज्य अलग किया, हम लोग का अभी वही झारखंड राज्य अलग, हाँ, अलग किया, योगदान दिया है। कहा जाता है आदिवासी जो हैं किसी भी पार्टी की भी ज़्यादा गुलामी नहीं करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, उन लोग कभी गुलामी स्वीकार नहीं किए हैं। झंडा तो एक स्वाभिमान होता है, एक सुरक्षा का प्रतीक होता है, जल जंगल ज़मीन का प्रतीक होता है।
तो क्या कहेंगे, झंडा किस पार्टी का ढोना चाहिए, झंडा को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, झंडा इसलिए ढोना चाहिए कि जो जल जंगल ज़मीन का बचाव करेगा, मैंने उसी पार्टी का ढोना हाँ, उसी पार्टी का ढोना चाहिए कि यहाँ झारखंड का जो बासिंदा है, जो जल जंगल ज़मीन के बारे में सोचता है, यहाँ का आर्थिक स्थिति को जानता है, यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी जो है, यहाँ झारखंड के में जो निवास करते हैं, सभी जाति का जो ध्यान देगा, उसी का झंडा ढोना चाहिए। सदन में कितने विधायकों को आज तक 24 साल में आप कितने सदन में यहाँ के मुद्दे को बोलते हुए देखा है? अभी तक तो सदन में विधानसभा में 2 बार उठ चुका था, लेकिन उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन भूल गए हैं। लेकिन 1932 का बारे 2 बार उठा, तो उसको केंद्र सरकार तक भेजा गया, लेकिन उसमें पारित नहीं किया गया। बहुत बार जो वोटर हैं बहुत कोई ये भी कहते हैं कि यहाँ के मुद्दे को केवल चुनावी सभा में ही खाली बोला जाता है और सदन में जब जाते हैं तो वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। जब सदन में जाते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं और उसका आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का कोशिश किया जाता है। अब अंतिम सवाल रहेगा, खासतौर पर सिल्ली की राजनीति बड़ा ही दिलचस्प होती है, सिल्ली की राजनीति को समझना मुश्किल है। यहाँ पर क्या कहेंगे, जब अंतिम समय में चुनाव होता है तो क्या कुछ एक माहौल बनता है, क्या होता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ यही डर रहता है कि अंतिम समय में यहाँ वोटिंग होता है, इसीलिए कि यहाँ का जो बीजेपी सरकार जो होता है, एनडीए की सरकार, यहाँ जैसे अभी और पार्टी तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप मौखिक तौर पर जान चुके होंगे कि यहाँ खरीद बिक्री का भी होता है, मशीन, हाँ, मशीन का भी गलत उपयोग होता है, मशीन को कई हाईजैक किया जाता है जी, आरोप ऐसे लगते रहते हैं। आरोप लगते रहते हैं, इसीलिए यहाँ अंतिम छोर पर वोटिंग लेने का खरीद बिक्री वोट की होती है। इस बात को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, इसीलिए डर के मारे इसको लास्ट में दिया जाता है। अच्छा, फिलहाल बहुत हमने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता किया, ये क्योंकि वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि झारखंड राज्य के 24 साल के बाद भी यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को कुछ नहीं मिला है। कह सकते हैं केवल विस्थापन मिला है, ज़मीन से बेदखली मिला है, कहीं ना कहीं यहाँ की जो बातें हैं वो नहीं होता। फिलहाल सभी मुद्दों पर वार्ता करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त हम लोग सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं। एक बार परिचय दे दीजिए दादा। मेरा नाम अर्जुन बेदिया है। अभी हमारी वार्ता जी, मैं रामपुर गांव से बिलोंग करता हूं। पंचायत हाकेदाग पड़ता है, थाना सिल्ली, जिला रांची, झारखंड राज्य का। तो अभी हम लोग रांची जिले के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग वार्ता कर रहे थे कि राजनीतिक, क्योंकि चुनाव है, 20 नवंबर को चुनाव है और वोट जो होता है सोच समझ के करनी चाहिए। वोट जो होता है कहीं ना कहीं बदलाव का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं वोट को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को जानने का प्रयास किए, क्या कुछ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।